क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अपने को सिद्ध करना है किसी वृत्त के परिगत एक वृत्त बना लिया, मान लीजिए जिसका केंद्र क्या है, O है। बोला है कि अगर इस वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचे, कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज अगर हो तो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। यह प्रूफ कहलाना है। समांतर चतुर्भुज यानी वृत्त के परिगत कौन सा चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना, यह है समांतर चतुर्भुज। अपने को प्रूफ क्या करना है कि यह समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज होगा। जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ABCD समांतर चतुर्भुज है क्वेश्चन के अनुसार, तो AB किसके बराबर होगा, CD के होगा ना, या AD किसके बराबर होगा, BC के। AD बराबर क्या होगा, BC। अपने को क्या सिद्ध करना है जी, अपने को यही ना सिद्ध करना है कि यह ABCD अगर समांतर चतुर्भुज एक वृत्त के परिगत है तो ABCD एक क्या है, सम चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज की सारे भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर ABCD समांतर चतुर्भुज है, अगर इसमें हम लोग प्रूव कर दे इसके भुजाएं AB बराबर हो BC के, BC बराबर हो CD के और CD बराबर हो AD के, ये चारों भुजाएं अगर बराबर आपस में आ जाएंगे तो यह प्रूव हो जाएगा कि यह समांतर चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है जी, सम चतुर्भुज है। यह प्रूव कहलाना है। क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें। देखो इसमें दिया क्या है, दिया है केंद्र O वाले वृत्त के परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD तथा AD क्रमशः बिंदु P, Q, R तथा S पे स्पर्श कर रही है। और क्या है, जब यह समांतर चतुर्भुज है तो AB CD के बराबर होगा, AD BC के बराबर होगा। इतना चीज़ दिया है ना, तो जो भी दिया है लिख देंगे। दिया है केंद्र O वाले वृत्त के परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD तथा AD, AB, BC, CD तथा AD वृत्त को क्रमशः बिंदु, बताओ तो AB किस पे स्पर्श करा, P पर, BC किस पे, Q पर, CD किस पे, R पर और AD किस पे, S पर। तो वही लिखें जिसकी भुजाएं AB, BC, CD तथा AD वृत्त को क्रमशः बिंदु P, Q, R तथा S पर स्पर्श कर रही है, S पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, एक बात बताओ, ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो भुजा AB के सामने कौन है, CD है ना, तो AB किसके बराबर होगी, CD के। तो AB बराबर होगा CD, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और देखो ये AD के सामने कौन सा भुजा है, BC है ना, तो AD किसके बराबर होगा, BC के। AD इक्वल टू BC, इसको मानते हैं समीकरण 2। हम लोग को सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, यही ना, ABCD एक समचतुर्भुज है। जब ABCD एक समचतुर्भुज होगा इसका मतलब ये हो गया, अर्थात इसके भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसका मतलब अगर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD ये चारों भुजाएं बराबर आ जाएगी तो यह प्रूव हो जाएगा कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। अब हम लोग इसको करेंगे प्रूव, लिखेंगे प्रमाण। बताओ तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये थ्योरम पढ़े हैं ना, तो वही लिखेंगे चूँकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर
खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। समझना, अगर समझ में नहीं आया तो बोलना। यही नहीं लिखा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो वृत्त के बाहर देखो एक बिंदु डी है ना, वृत्त के बाहर डी, वृत्त के बाहर ये बिंदु डी से दो स्पर्श रेखा, एक डी आर और इधर डी एस खींचा गया है ना। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, यानी डी आर बराबर क्या होगा, डी एस। डी आर बराबर होगा डी एस। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। देखो तो बाह्य बिंदु सी से इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक है सी आर, दूसरा है सी क्यू। तो पहले इस भुजा वाला लिया है ना, पहले एल एच एस में कौन लिखे हैं, डी आर लिखे हैं, सी डी के रेस्पेक्ट में लिखे हैं ना डी आर डी एस। वैसे ही ये बिंदु भी लेंगे तो पहले किसका लिखेंगे, डी सी वाला का। तो पहले लिखेंगे सी आर, उसके बाद लिखेंगे सी क्यू, क्योंकि बाह्य बिंदु सी से दो स्पर्श रेखाएं सी आर और सी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे सी आर बराबर होगा सी क्यू, इसको समीकरण 2। फिर देखो बाह्य बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं बी पी और बी क्यू। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होगी जी, बराबर होगी। तो लिखेंगे बी पी बराबर क्या होगा, बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू, इसको समीकरण 3। फिर देखो बाह्य बिंदु ए से इस पे दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक है ए पी और दूसरा है ए एस। तो ये भी आपस में बराबर होगा, ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस, इसको समीकरण 4। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3, या चलो जोड़ रहे हैं ना, प्लस दे देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सबको ऐड करें। जब ऐड होगा एल एच एस साइड और आर एच एस साइड, तो इसका एल एच एस है डी आर, इसका एल एच एस सी आर, प्लस इसका एल एच एस बी पी, प्लस इसका एल एच एस ए पी। ठीक है, इसका आर एच एस देखो क्या है, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। ये सब आपस में क्या होगा, मतलब इनको ऐड करेंगे तो एल एच एस साइड आर एच एस साइड आपस में ऐड हो जाएगा। अगर समझ में ना आया तो पूछ लेना। देखो अपने को प्रूफ में क्या लाना है कि चारों भुजाएं बराबर लाना है ना। बताओ तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के, यानी जहाँ पर ए बी है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं ना। तो अगर हम लोग इन भुजाओं को मान लो कोई भी दो भुजा है, अगर ए डी बराबर सी डी ला दे या ए बी बराबर बी सी ला दे, तो अगर मान लो ए बी बराबर बी सी ही ला देते हैं, इन दोनों भुजाओं को आपस में बराबर ला देते हैं, तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के। ए बी किसके बराबर है, सी डी के। तो ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी के पास सी डी भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी आपस में बराबर है ना। बी सी किसके बराबर है, ए डी के, तो बी सी के पास ए डी भी लिख सकते हैं, बी सी बराबर ए डी। क्या कोई दिक्कत है? तो हम लोग का मेन टारगेट क्या है, लाने है तो कोई भी दो भुजाओं के बराबर, जैसे ए बी सी डी तो बराबर दिया हुआ है, हम लोग को लाना है या तो ए बी ए डी के बराबर ला दे, नहीं तो ए बी बी सी के बराबर ला दे, नहीं तो सी डी बी सी के इक्वल, नहीं तो सी डी ए डी के इक्वल। कोई भी दो भुजाओं का बराबर लाएंगे, हो जाएगा काम, हो जाएगा ना। तो देखो किसको लाएं, ए बी सी डी, ए बी ए डी बराबर लाएं या सी डी बी सी बराबर लाएं, बताओ तो जल्दी। तो ये क्या है, डी आर और सी आर है। डी आर और सी आर को पास में इसलिए रखेंगे, डी आर और सी आर को ऐड करें, किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी के आ जाएगा ना। इधर देखो डी आर प्लस सी आर, इसको एक ब्रैकेट में, कोई दिक्कत है, प्लस है प्लस। यहाँ पे क्या है, बी पी और ए पी, बी पी और ए पी, बी पी और ए पी को ऐड करेंगे, किसके इक्वल आएगा, ए बी के। तो बी पी और प्लस ए पी को भी एक ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, बी पी प्लस ए पी। ऐसे समझ में आ रहा है ना, बराबर है बराबर। ये देखो डी एस, ये डी एस है, डी एस और ए एस को ऐड करेंगे, ए डी के इक्वल आएगा, तो डी एस और ए एस को एक ब्रैकेट में, डी एस प्लस ए एस, प्लस है प्लस। देखो तो बी क्यू और सी क्यू को ऐड करें, बी सी के इक्वल, तो बी क्यू और सी क्यू को एक ब्रैकेट में, तो बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। तो देखो इसको जोड़ो, डी आर सी आर, डी आर और सी आर को ऐड करें, किसके इक्वल आएगा, डी आर सी आर को ऐड करें, सी डी इक्वल, तो इसके पास सी डी लिख सकते हैं। बी पी ए पी, बी पी और ए पी को जोड़ेंगे, किसके इक्वल आ जाए, ए बी के, तो यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं, बराबर है बराबर।
डी एस और ए एस को ऐड करेंगे ए डी की इक्वल, तो यहाँ पे ए डी लिख सकते हैं, प्लस है प्लस बी क्यू और सी क्यू इसको ऐड करेंगे तो बी सी के इक्वल आएगा, तो यहाँ बी सी लिख सकते हैं, ये दिक्कत नहीं ना। बताओ अब यहाँ से किसको बराबर करना है, बी सी और सी डी को, बी सी और सी डी। तो देखो तो ये यहाँ पे क्या लिखे हैं, सी आर लिखे हैं ना, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए बी लिखे हैं, और यहाँ पे ए डी। एक बात बताओ, डी आर और सी आर ध्यान नहीं देते हो सब, डी आर और सी आर इन दोनों को ऐड करें, डी आर और सी आर को तो किसके इक्वल आएगा, सी डी के ना। तो डी आर और सी आर को ऐड करें सी डी के इक्वल, तो यहाँ पर सी डी होगा ना, ध्यान दो सब, ये ए बी, ठीक है ना। तो ये सी डी है तो सी डी रहने देते हैं, ए बी है ना जी, तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। तो जहाँ पर ए बी है उसके पास सी डी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी डी लिख दिए। बी सी के इक्वल करना है तो ए डी को चेंज कर देते हैं, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, तो यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे बी सी लिख सकते हैं, प्लस बी सी है तो बी सी। ये सब कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। बताओ तो 1 सी डी कितना सी डी होगा, 2 सी डी, ऐड करेंगे तो 2 सी डी होगा। 1 बी सी कितना बी सी होगा जी, 2 बी सी, 2 से 2 कट गया, सी डी बराबर क्या आ गया, बी सी। सी डी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। तो देखो 1 मिनट, ये देखो सी डी और बी सी ये बराबर आया है ना, तो इसी प्रकार कहाँ पे चेंज किए हैं जी, यहाँ से चेंज किए हैं ना, यहाँ से चेंज किए हैं। तो अगर इसी प्रकार अगर हम लोग चाहते हैं तो सी डी को नहीं चेंज, ये ए बी को चेंज नहीं करके सी डी को कर देते, किसको, सी डी को। तो सी डी किसके इक्वल है, ए बी के ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ए बी आ जाता, ए बी आता कि नहीं, अब प्लस ए बी है तो प्लस ए बी, ये तो वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे ए डी को ना चेंज किए हैं तो ए डी को ऐसे ही रहने देते हैं। बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, तो इस बी सी के पास हम लोग ए डी भी तो लिख सकते हैं या नहीं, कोई दिक्कत है। 1 ए बी कितना ए बी होगा, 2 ए बी, 1 ए डी कितना ए डी होगा, 2 ए डी, 2 से 2 कट गया, ए बी बराबर क्या आ गया, ए डी आ जाता ना। हाँ, जैसे सी डी बराबर बी सी आया है वैसे ही ए बी बराबर ए डी आता या नहीं आता, आता ना। तो लिख दें इसी प्रकार हम लोगों को ए बी बराबर ये भी मिल जाए, ए डी भी मिलेगा कि नहीं। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। हम लोग को क्या करना है, जो ए बी सी डी है, जो चतुर्भुज है, इसके चारों भुजाओं को बराबर लेके आना है ताकि प्रूव हो जाए कि यह समचतुर्भुज है, यही ना। तो देखो तो ए बी बराबर क्या है, ए डी है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बराबर ए डी, ये है ना, ए बी बराबर ए डी। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। तो अगर मन करता है इससे भी हम लोग प्रूव कर सकते थे, ये 2 बार लिखे हैं ना, इसी प्रकार इसको नहीं लिख के सिर्फ सी डी बराबर बी सी, इसी को कंपेयर करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं ना। क्योंकि देखो सी डी किसके इक्वल है, यहीं से प्रूव कर देते हैं, हटाओ। इम्प्लाइड एट, देखो सी डी किसके इक्वल है, ए बी के ना, तो इस सी डी के बराबर ए बी है, तो सी डी के बराबर ए बी भी लिख सकते हैं, सी डी बराबर ए बी लिख सकते हैं ना। ये बराबर में बी सी है तो बी सी, ये बराबर में यहाँ देखो बी सी है, बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, तो बी सी के इक्वल में हम लोग ए डी भी लिख सकते हैं, ये भी उसी के बराबर है कि नहीं है। देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया ए बी सी डी बी सी ए डी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों भुजाएं आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। और जब चारों भुजाएं आपस में बराबर है यानी ए बी सी डी क्या प्रूव हो गया, समचतुर्भुज, क्योंकि जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है वह समचतुर्भुज होता है ना। लिख दें अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यही ना प्रूव करना था, हो गया प्रूव। नोट करो।